नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, नितिन गडकरी को लेकर के हमेशा से ही कहा जाता है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अगर कोई मंत्री काम करने वाला है तो वो नितिन गडकरी है। एक ऐसी ही इमेज उनकी बनी हुई है। वो लगातार जिस तरीके के सोशल मीडिया पर जो बातें करते हुए देखे जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरीके से वो दावे करते हुए देखे जाते हैं कि किसी भी दल का कोई नेता उनके पास आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। वो जो सड़क मांगता है उसको मैं देता हूं। वो बार बार ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि किसी भी पार्टी का आज तक कोई नेता, मैं तो वो ये कहते हैं कि नेताओं से मैं कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र का जो है वो सड़क का प्रस्ताव बनवाइए और देखिए मैं तुरंत फंड देता हूं, फंड की कमी नहीं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे दावे करते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने सदन में एक बात कही थी सड़कों को लेकर के, भारत के सड़क और विकास को जोड़ करके अमेरिका का उदाहरण लेके सदन में एक बात कही थी। मैं चाहता हूं जरा दर्शकों को वो अंश सुनवा दिया जाए, फिर मैं आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। हेमंत सर, ये टाइमलाइन भी दी थी नितिन गडकरी साहब ने, लेकिन अब खबर ये है कि ये टाइमलाइन फिर से एक बार, कोई ऐसा नहीं है कि ऑथराइज रूप में बढ़ाने की बात हो रही हो या कुछ ऐसा, वो यही सेम दावा अभी भी 2025 में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या माना जाए, नितिन गडकरी भी नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर आगे चल पड़े हैं? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी 2013 में अच्छे भारत का, अच्छे दिन का सपना दिखा करके आए थे और अब 2047 के सपने बेच रहे हैं। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मोदी जी के मंत्रिमंडल में अगर आपको रहना है तो वो सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी जो मोदी जी अपनाती हैं, चाहे वो पोस्ट डेटेड चेक का मामला हो, चाहे अनडेटेड चेक का मामला हो, टाइमलाइंस बदलने का मामला हो, गोल पोस्ट बदलने का मामला हो, मुद्दों को छोड़ देने का मामला हो, सवालों के जवाब का मामला हो, कोई भी जवाब, उसमें हर चीज में आपको अगर आगे बढ़ना है मोदी के राज में तो उनके साथ कदम ताल करना होगा और गडकरी साहब वही कर रहे हैं पिछले 10 साल से। ये जो टाइमलाइन आपने बताई ये तो 2022 की है, 2024 तो चला भी गया, उनसे कोई बताने वाला हो तो अब तो 2025 का जून आ गया। तो इन्होंने फिर 2 साल का एक और चेक काट दिया कि अब 2027 की डेडलाइन दे दी। आपको याद होगा मोदी जी 2022 तक तमाम संकल्प थे, उन सब की किसी का आप रेफरेंस नहीं देते हो। किसानों की आय दुगनी हो, पक्का मकान हो, शौचालय हो, स्वच्छ पेयजल हो, जितने भी वायदे थे अब उन सारों को हटा दिया है, किसी वायदे की बात नहीं करते। अब सीधा 2047 में विकसित भारत और विश्व गुरु भारत, सीधा सीधा वो है। तो उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से मिस्टर नितिन गडकरी भी चल रहे हैं। और अगर ईमानदारी की बात करेंगे ना आप, तो वास्तव में स्थिति ये है कि नितिन गडकरी मोदी सरकार के सबसे हाईली ओवररेटेड मंत्री हैं, जिनके कामकाज को मीडिया का एक सेक्शन, जिसको मोदी और शाह के यहाँ लिफ्ट नहीं मिलती, वो इनके कामकाज को रह रह के बढ़ा चढ़ाकर काम करता है, चढ़ाता है उसको, उसकी मार्केटिंग करता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं को अल्टरनेट खड़ा रखना है, जैसा वो कांग्रेस के साथ करते रहे। बियॉन्ड ए पॉइंट खुल के नहीं कर सकते, लेकिन चोरी छुपे सोशल मीडिया के जरिए, तमाम पोस्टों के जरिए, खबरों के जरिए, गडकरी ने ये कर दिया, गडकरी ने वो कर दिया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो मोदी जी की नाकामियां है, मोदी की सबसे बड़ी नाकामी क्या है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। वही काम नितिन गडकरी का भी है कि बातें करवा लो जितनी मर्जी करानी है, लेकिन जब डिलीवरी की बात आएगी तो डिलीवरी में फिर शून्य बटा सनाटा है। 2 दिन पहले का उनका एक वीडियो देखिएगा, आपको क्या कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4.5 घंटे में, दिल्ली से जम्मू इतने घंटे में। जरा एक बार गडकरी जी खुद भी बाई रोड जाके देख के आए, जरा जयपुर तक कितने घंटे लगते हैं। अगर 5 घंटे से पहले वो अपनी कारगेट में पहुंच कर दिखाएं तो पता लगे उनको। बेशक दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे चालू हो गया है उसमें, गुड़गांव से बॉम्बे तक, उसके बावजूद भी जब जयपुर की तरफ उतरते हो आप, उसके बाद जो हालत होती है। ऐसे ही दिल्ली दिल्ली देहरादून की बात कर लीजिए, दिल्ली चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, रोड बन रहे होते हैं, रोड बनना शुरू नहीं होते उससे पहले टोल चालू हो जाता है। आप उस पुल को यूज करो या ना करो, उसके बाद टोल लगता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। टोल को इतनी बड़ी सजा बना दिया है पूरे देश के लिए, जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं।
दूसरा सवाल सबसे बड़ा है टाइमलाइंस का। जिस भी चीज की आप टाइमलाइन देखेंगे, हर बार उस टाइमलाइन को बदल करके कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। इन सारी चीजों में बेसिकली क्या है कि ओवर रेटिंग एक चीज है, लेकिन हकीकत के पैमाने पर जब आप जांच करेंगे तो गडकरी का भी दावे, जितनी भी बातें हैं बड़बोलापन, वो उतने ही खोखले हैं जितने मोदी के। आप एक चीज बताइए, आज दर्शकों के सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। जिस भी रोड पर आप निकलते हैं, 90% रोड आजकल टोल रोड है, 90%, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई सेंटर का टोल है, कोई स्टेट का टोल है, बिना टोल के तो सड़क ही नहीं बची। उसके बावजूद जब भी आप रोड पे जाते हैं, टोल देते हैं, उसमें उसका एक कंपोनेंट ग्रीन सेस का होता है। आपको पता है, जो भी हाईवेज हैं उनके दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट का प्रावधान होता है, और आपकी हर एक गाड़ी की जो मूवमेंट है वो पर किलोमीटर रोड सेस देती, क्या ना, ग्रीन सेस देती है। और वो ग्रीन सेस क्या चीज है कि जो उस पेड़, उसके जो हाईवे के चारों तरफ ग्रीनरी मेंटेन करना, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना, और वो किसका काम है? कंसेशनर का। तो राम प्रकाश जी तो हर किलोमीटर पे ग्रीन सेस दे रहे हैं, पूरे देश की जनता दे रही है, 144 करोड़ लोग दे रहे हैं। कितने हाईवेज के ऊपर ग्रीन बेल्ट के मेंटेन है, कोई बता सकता है क्या? किसी एक हाईवे पे दिखाइए मुझे। सैकड़ों किलोमीटर के लंबे के हाईवे है, उस पर कई 4 पेड़ दिखाइए मुझे ग्रीन बेल्ट में, कहीं मेंटेन नहीं है। पैसे लगातार जनता से लिए जा रहे हैं। अगर उन उस पर आपका क्या लगता है? कंसेशनर का काम है, सब जनता उसको पेमेंट कर रही है, उसके बावजूद भी ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं है? कोई पूछेगा? कोई पूछने जाए तो गडकरी साहब कहते हैं कि ये तो मोदी की सरकार है, पता ही है आपको, सब कुछ वही करते हैं। तो जब कोई जवाबदेही की बात आए तो मोदी करते हैं, जब वाहवाही की बात आए तो केवल कैबिनेट में अकेले मंत्री के गडकरी कर रहे हैं, गडकरी ने ये कर दिया, गडकरी ने वो कर दिया। हकीकत में वही बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। डिलीवरी की जब आप बात करोगे तो डिलीवरी के मामले में वही चीज है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, देश में बहुत बड़े हाईवेज बढ़ा दिए, पर डे इतने किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, टोल का सारे देश भुगत रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का मामला देख लीजिए। अगर किसी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की सबसे बड़ी सफलता या असफलता कोई पैमाना है तो वो उस देश के हाईवेज पर होने वाला दुर्घटनाओं का वो है, दर है। क्या गडकरी बता सकते हैं कि उन्होंने अपने इतने हाईवेज बनाने के बावजूद भी उनमें कितने खतरनाक कट और किस तरह के उसमें निकलने, एग्जिट के और एंट्री के जो पॉइंट्स हैं, उन पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी घुमावदार सड़कें, हाईवेज क्यों है वो? उसके लिए वो क्या कर पाए, उसमें कितना सफल हो पाए, बता दें जरा देश की जनता को। टोल टैक्स का जो मामला है वो देख लीजिए आप, जितने भी ये आपकी परियोजनाएं हैं उन सब की किसी की भी देख लीजिएगा, क्या करते हैं, आज उसकी ये डेडलाइन है, फिर कल उसकी वो डेडलाइन है, और वो सारी चीजें। 2022 में रखा गया था दावा 2024 का, अब 2025 शुरू हो गया, अब 2027 का फिर कर दिया। 27 आने से पहले 29 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जाएगा 2047 तक, विकसित भारत के साथ ही जुड़ जाएगा। उसमें गडकरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसी तरीके से आप देखिए, लेकिन घटना दुर्घटना के आंकड़े तो समय समय पर सामने आते ही रहते हैं, तो इसमें नितिन गडकरी का से क्या सवाल पूछा जाए, क्यों सवाल पूछा जाए? भाई घटना दुर्घटना, आज नितिन गडकरी ये दावा करते हैं लगातार कि जबरदस्त रूप से हाईवेज बने हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं कि इतने स्पीड में बन रहा है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो लगातार, और ठीक उसी पैटर्न पर मोदी जी बात करते हैं कि देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है इत्यादि। तो सपने तो सेम दिखाए जा रहे हैं, और विकास, भाई अगर देश का विकास हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सड़कों का योगदान तो जरूरी है ही है। तो नितिन गडकरी की बात तो सही है ना, और भाई योजनाएं कई बार होती हैं कि समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये क्या उसकी वजह मानी जाए? भाई योजना समय से पूरी नहीं हो पाई। नहीं राम प्रकाश जी, फिर उसकी डेडलाइन बताते क्यों? आप मत बताइए ना फिर डेडलाइन के 2024 तक ही हो जाएगा, 2025 तक ही हो जाएगा, 27 तक ही हो जाएगा, मत बताइए फिर वो। और रही बात जिम्मेदारी की, तो जो भी रोड बन रहा है उसकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी डिजाइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी क्वालिटी के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी टाइमलाइन के लिए कौन जिम्मेदार है? आज हाईवे बनता है, टोल उस पर आज से ही लागू हो गया, पता लगा 4 दिन बाद हाईवे धस गया। गुड़गांव में 4 बार देखा होगा आपने, कभी एयरपोर्ट की तरफ धस जाता है, कभी बॉम्बे एक्सप्रेसवे के उस पर ट्रांजेक्शन में धस जाता है। सड़क बनने के 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और तमाम ऐसी चीजें हैं। बेंगलोर पे, जब आप बेंगलोर में आते हैं आप एयरपोर्ट की तरफ, देश की सबसे महंगी सड़क है, 120 रुपए टोल लिया जाता है उसमें चंद किलोमीटर का। उसके बावजूद उस सड़क की हालत देख लीजिए, किसी सड़क की हालत देख लीजिए आप, दिल्ली चंडीगढ़ की देख लीजिए, एक तरफ रोड बन रहा होता है, सारा सड़क डाइवर्जन होते हैं, उसके बाद आप टोल दिए जा रहे हो। कोई तो जिम्मेदार होगा ना। जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे 1952 से 56 के बीच में, एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था? क्या वो रेल चला रहे थे उस टाइम, या वो सिग्नल की दिक्कत थी उनकी, या किसी और की कोई जिम्मेदारी थी? एक चीज होती है नैतिकता। जब रोड सेफ्टी, जब आप रोड का डिजाइन करते हैं, जब रोड की अलाइनमेंट करते हैं, जब आपके रोड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी साइनेज की बात होती है, उसमें डाइवर्जेंस की बात होती है,
क्या उन सब के लिए एक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? इतने बड़े हाईवेज हैं, उस पर अगर आपको मार्क्स भी ना मिले कि कौन सी सड़क किस तरफ जा रही है, तो क्या करेंगे आप? आज आपने टोल लागू कर दिया, आप जाकर के देखिए केएमपी का हालत देख लीजिए एक बार, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पे कितनी फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर, पहले दिन से टोल लगा हुआ है, उस पर लाइटिंग है, उस पर कहीं पेट्रोल है, उस पर कहीं आउटलेट्स है कोई। अगर आपकी गाड़ी पंक्चर होगी तो कितने किलोमीटर में पंचर की दुकान मिलेगी आपको? टोल उस दिन से ही लागू है। ये बेसिकली क्या है कि एक होता है काम करना क्वालिटी के साथ, और एक होता है केवल काम प्रचार के लिए दिखा देना और उसके बाद हट जाना। केएमपी चालू हो गया, लेकिन वो सर उसको भुगत रहे। नितिन गडकरी को तो परफॉर्मेंस वाला मंत्री माना जाता है। ये कहा जाता है कि वो सबसे हाई परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर हैं मोदी सरकार के अंदर। इनफैक्ट मोदी जी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस गडकरी का माना जाता है। और फिर ये सारी चीजें कैसे, अगर अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर ये चीजें होती क्यों हैं, इस पर बात क्यों होती, क्यों कहा जाता है उनको इतना? और दूसरा, आपने जो क्वालिटी और ये सब की बात की, क्या वजहें देखते हैं आप, आखिर क्वालिटी ऐसी क्यों है? नितिन गडकरी को तो भाई ईमानदार नेता के तौर पर जाना जाता है। हाँ, बीजेपी सारी ईमानदार है, पूरी पारदर्शी भी है, जवाबदेह भी है, ईमानदार भी है, उसमें कोई समस्या नहीं। मैंने आपको ओपनिंग में कहा कि इस कैबिनेट के सबसे हाईएस्ट ओवररेटेड मंत्री हैं, और अगर मोदी से तुलना करेंगे आप, फिर ये कह सकते हैं कि उनसे बेहतर है, क्योंकि मोदी की तो डिलीवरी हर स्कोर पे 0 है। इनकी कम से कम ये है कि भाई चलो सड़कें तो बनी रही है, उस पर क्वालिटी कैसी, उस पर बात हो सकती है। और जो आपने कहा ना क्वालिटी की बात, आज ठेका लिया राम प्रकाश जी ने, और उसके बाद उसकी सप्लाइडिंग कर दी 25 जगह पर, ना तो उसकी अलाइनमेंट ढंग की बनेगी, ना क्वालिटी के अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 150 किलोमीटर की पेमेंट लेंगे आप और बनाएंगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके अंदर कोई बनेगी बात? हर चीज के अंदर लेटिंग, सबलेटिंग और ये सारे खेल चल रहे हैं हर चीज के अंदर। और है क्या उसमें? उसमें कुछ चंद ग्रुप है वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, वही लोग काम कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि गडकरी जी संघ के सबसे प्रिय है। किन कारणों से प्रिय है वो भी देश से किसी ने छुपा हुआ नहीं है। सारी की सारी संघ की जो फाइनेंसिंग है उसको लेकर के रह रहकर समय समय पर बातचीत आती है ग्रेप वाइन में कि कौन संघ का ध्यान रखता है, कौन संघ की सारी जरूरतों को पूरा करता है, ये सारी चीज। लेकिन अल्टीमेट सवाल यह आएगा जब आपकी डिलीवरी की बात आती है, तो वो डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी है? तो क्वालिटी के नाम पे जो मैं कह रहा हूं कि अगर जितने हाईवेज के ऊपर सारे देश की जनता टोल दे रही है, उस पर अब तक करोड़ों पेड़ को क्यों नहीं लगाए गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गडकरी है या नहीं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। जब आप और मैं ग्रीन सेस दे रहे हैं, वो कंसेशनर उस ग्रीन बेल्ट को, और वो जमीन खाली पड़ी है, सड़क के दोनों तरफ जमीन खाली पड़ी है, सड़क के बीचों बीच जमीन खाली पड़ी है ग्रीन सेस की, वो क्यों नहीं लागू हो रही? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और कोई मिलने जाए कहे कि साहब ये कर दो, तो बोले ये तो मोदी जी की सरकार, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक बात है, कोई भी विपक्ष का जाता है, अच्छी बात, वो क्यों मना करेंगे भाई? कल को आप किसी सड़क की वो मंजूरी करते हो, आप मांगो या ना मांगो, आपको सड़क मिल जाएगी। क्यों? सरकार का कुछ लगना नहीं, ठेकेदारों ने बनानी है, सब कुछ वो है, सारे का सारा मुनाफे का धंधा है। आपको सड़क मिलेगी, किसी को ठेका मिलेगा, ठेकेदार को सब ठेकेदार मिलेंगे, सब ठेकेदार के आगे आगे ठेकेदार मिलेंगे। तो ये पूरी चेन है। अभी आपने दिल्ली में जो द्वारका एक्सप्रेस वे था, उसकी आपने सीएजी की रिपोर्ट देखी, क्या था उसमें कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बनना था, 250 करोड़ रुपए सीएजी कह रहा था। और हुआ क्या उसमें? वो जिस ऑफिसर ने सीएजी की रिपोर्ट बनाई थी, वो उसका पता ही लगा कहाँ गया, उसकी बदली होगी रातों रात। क्यों? क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया था, ये सरकार सीएजी की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं, सीएजी की रिपोर्टों को इफेक्टिवली बंद कर चुकी है। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में कुछ नहीं, राम प्रकाश जी अगर एक पॉपुलर नैरेटिव के साथ जाएंगे, फिर तो मोदी भी लोकप्रिय है, फिर तो बात ही खत्म है भक्तों के बीच में। जब आप क्वालिटी पर जाएंगे कि क्वालिटी क्या है, आज आप यही वो है, क्या नाम है गडकरी साहब ने, जरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देख लीजिए। किसी हाईवे के अंदर जो टोल रोड हाईवे है, उसकी क्वालिटी देखिए एक बार निकल के, जो टोल आप देते हैं और विज उसकी क्वालिटी है, उसमें कितने डाइवर्जन है, किस बात का टोल दे रहे हैं, सवाल पूछे जाएंगे। इनसे कोई नहीं पूछ रहा, क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं। इस देश में सवाल जवाब की संस्कृति खत्म कर दी गई है। हकीकत में क्या है कि रह रह करके कभी चुटकीदार बयानबाजी कर देना, सिंबॉलिक बयानबाजी करना, लोकप्रिय बने रहना, भक्तों को एड्रेस करते रहना, संघ का प्रिय बने रहना, उसके लिए जो कुछ जरूरी है उसमें गडकरी सबसे सिद्धहस्त है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। जिस तरह की लफाजी बीजेपी में चाहिए तमाम चीजें। और सबसे बड़ी चीज एक और बता दूं, बीजेपी के अंदर जो कॉर्पोरेट के साथ अलाइंड लोग हैं ना, जितने भी डायरेक्टली, मोदी जी का तो चलिए छोड़िए, काम ही और है उनके, तो मैं दो हम दो और हमारे दो टाइप की चीज है। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का कॉर्पोरेट के साथ जो कनेक्शन था, उसकी शुरुआत आपको ध्यान होगी प्रमोद महाजन ने की थी। सबसे पहले प्रमोद महाजन संग उनके प्रिय होते थे कॉर्पोरेट के। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके से अरुण जेटली सारी लाइजनिंग का काम ले लिया धीरे धीरे जब मोदी आए। तो
उसके बाद आजकल पीयूष गोयल कुछ हद तक करते हैं, बाकी तो अमित शाह है जो कुछ करते हैं। उसके इतर अगर कोई व्यक्ति है केंद्र की सरकार में जो कॉर्पोरेट के साथ डायरेक्टली अलाइंड है, उसका नाम है मिस्टर नितिन गडकरी। इसीलिए वो ठेकों की लेटिंग, सबलेटिंग और फलाना और उसमें क्वालिटी का, आज तक आपने कितने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई देखी है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चालू नहीं हो उससे पहले धस गया, एयरपोर्ट के पास धस गया, गुड़गांव का नेशनल हाईवे धस गया। किसी सड़क पर जाकर के देख लीजिए, सड़क बाद में बनती है, उसमें तमाम इश्यूज हैं। उसका क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? गडकरी तो वहां बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन काउंटर चेक का भी तो एक सिस्टम है ना पूरे, एनएचए का भी एक अपना सिस्टम है, क्वालिटी कंट्रोल का भी एक सिस्टम है, उसके ऊपर विजिलेंस भी है तमाम तरह की। लेकिन केवल लफाजी करके लोगों के चार अपने एक खास तरह की कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना, भक्तों को राजी कर देना और एक्चुअल क्वालिटेटिव डिलीवरी देना, उन दोनों में दिन रात का अंतर है जो गडकरी नहीं कर पा रहे। हाँ, इतना जरूर है, मीडिया के एक खास सेगमेंट जिसके वो प्रिय हैं, वो उनको रह रह करके उनकी चुटकियों को लेकर के उनको खबरों में बनाए रखते हैं, चाहे वो संघ से करीबी के कारण हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत अपना पीआर हो, चाहे उनकी ये कह सकते हैं आपके इजी एक्सेसिबिलिटी है, कोई भी जाके मिल सकता है उनसे, सबकी बात सुन लेते हैं, मोदी की तरह अहंकार नहीं या अमित शाह की तरह लोग उनके पास जाने से डरते नहीं। तो वो कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन एज ए मिनिस्टर अगर आप बात करेंगे तो ही इज हाईली ओवररेटेड पर्सन विज हिज परफॉर्मेंस, दैट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। अभी दिल्ली कटरा जम्मू वाले रोड का पता कर लीजिए जरा, पंजाब में कितना बन गया है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, फिर आप दावे क्यों करते फिर रहते इतने साल में चालू हो जाएगा? ये सारी चीजें हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी की राह पर गडकरी निकल लिए हैं, और जो जिस तरीके से मोदी जी पूरा ऑरा बनाते हैं अपना तमाम तरीके की लफाजियों के साथ अलग अलग सब अटैचमेंट लगा करके, और वो अपनी लफाजी को सही साबित करते हैं, वैसे ही गडकरी साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक और चीज चलती है, संघ से भले ही गडकरी की करीबी हो, लेकिन मोदी का जो गुट है, उस गुट के नेता तो नहीं माने जाते हैं गडकरी। उसके बावजूद भी यही कहा जाता है कि अगर गडकरी आज भी खड़े हैं तो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस और काम के दम पे। तो अगर जब रेटिंग होती है या जब बातचीत होती है तो ये सारे जो लूप होल्स हैं ये लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, जो कमियां हैं उस पर बातचीत नहीं होती है, या जानबूझ करके उन कमियों को छुपा लिया जाता है, छुपाने की कोशिश की जाती है, और गडकरी उसमें कामयाब भी हैं। राम प्रकाश जी, इस देश का मीडिया आज की तारीख में सरकार की कीर्तन मंडली का एक हिस्सा है, इस बात को मत भूलिए आप। वो गडकरी हो या कोई छोटे से छोटा मंत्री हो, कोई लेकिन सर मोदी और गडकरी की तो सीधे सीधे अदावत लगातार मानी जाती है, कही जाती है कि पुराने समय से अदावत चली आ रही है। अदावत होती तो कैबिनेट में नहीं मिलते वो, माफ कीजिएगा, जिसकी मोदी के साथ अदावत है उनकी कैबिनेट में नहीं हो सकता, ये मान करके चलिए। अगर मोदी के हिसाब से अगर पार्टी अध्यक्ष नहीं बन रहा है तो 3 साल से एक्सटेंशन पे है मिस्टर नड्डा, जो नहीं है तो नहीं है, दूसरा नहीं आने दिया ना उन्होंने। यही कैबिनेट का भी हाल है। हकीकत क्या है, कितना ही कमजोर गडकरी तो देखिए वन ऑफ द टॉप 5-6 मिनिस्टर्स में से एक है, सीनियरिटी के हिसाब से पार्टी अध्यक्ष, सारी बातें। लेकिन हकीकत यह है कि मीडिया देश की सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल पूछने भूल चुका है। हकीकत ये इन सब की सफलता का कॉमन राजा मोदी के साथ है या मोदी के विरोध में सवाल नहीं। और गडकरी की जो पीआर और गडकरी की सारी जो स्टैंडिंग है एज ए मिनिस्टर ऑल्सो, उसमें बने रहना, जैसे उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था, राजनीति सत्ता के लिए हो गई है, तो आप क्या बाबा जी हैं? फिर आप छोड़ दीजिए मंत्रालय, आप जरा समाज सेवा कर लीजिए, आप संघ के फुल टाइम प्रचारक हो जाइए। ये सब एक खास तरह की ओवरटोन वाले बयानबाजी होती है उनकी, ताकि कुछ एक इशारा, जैसे आपने याद होगा आपको, जो संघ प्रमुख हैं उन्होंने कहा था अहंकार और खुद को भगवान और तमाम चीजें, जब सरकार को बहुमत नहीं मिला था, कभी भी उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, सिंबॉलिक करके सारे अपने साइड में हो गए ताकि वो खबरों में बने रहे, पोजीशन भी हम ही रहे और अपोजिशन भी हम ही रहे। गडकरी का भी वही खेल है कि साल 2 साल में, 6 महीने में, साल में वो एक बार इस तरह की बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहते हैं कि देखिए मैं लड़ रहा हूं अकेला, मैं सारी चीजें हैं। हकीकत ये इनकी भी परफॉर्मेंस उतनी खराब है जितनी मोदी की खराब है। हाँ, मोदी की तुलना में ये है कि कम से कम कुछ तो हो रहा है, मोदी जी के यहाँ तो केवल ही लिप सर्विस है। तो गडकरी के पीछे जो इकोसिस्टम काम करता है वो बेसिकली संघ की जरूरतों को वो पूरी करते हैं, संघ उसके लिए में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है। और जब भी कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कभी रिप्लेसमेंट की बात आती है मोदी की, किसी साल पे रिटायरमेंट की बात आती है, कुछ होती है, तो उसमें गडकरी का नाम हमेशा ही होता है, अमित शाह का हो या ना हो, योगी आदित्यनाथ का हो या ना हो। उसका कारण क्या है? थोड़े से अंग्रेजीदा है, थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन है, इजीली एक्सेसिबल है, सबकी बात सुन भी लेते हैं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो हैं। लेकिन एज ए मंत्री जो इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो क्वालिटी चेक होना चाहिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो नई चीजें आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। हकीकत है ये।
टाइमलाइंस पूरी नहीं हो पा रही। आप कहते रहिए दिन में हम 15 किलोमीटर सड़क बढ़ा रहे, 20 बढ़ा रहे, 25 बढ़ा लीजिए। जब उसने दसना ही है 2 महीने के बाद तो कोई नहीं, 40 भी बढ़ा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सवाल तो उस पर इफेक्टिव चेक का है ना, क्वालिटी कंट्रोल का है ना, उसके डिजाइन का है ना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का है ना। अल्टीमेटली जनता को क्या चाहिए कि आप टोल भी दे रहे हैं, बेहतर सड़क भी नहीं मिल रही है आपको, सड़क के अंदर तमाम ऐसे मोड भी हैं, ब्लाइंड टर्न जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ऐसी एंट्री और एग्जिट्स भी हैं जो अनसेफ है। तो उनको कितना इफेक्टिवली कर्व कर पाए या नहीं कर पाए, वो भी तो आपके पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं आएगा ना। या सवाल रहित वो कर करके गडकरी जो बता दे वही अगर परफॉर्मेंस, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात करने की जरूरत भी नहीं। बेसिकली आई एम अगेन रिपीटिंग एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, ही इज ए हाईली ओवररेटेड मिनिस्टर इन अमंगस्ट द होल मेडी कैबिनेट, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ही इज क्लोज टू आरएसएस एंड ही इज द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू आरएसएस, क्योंकि वो उनके एक दूसरे के पूरक है। हकीकत में आप किसी हाईवे पे जाके निकल के देखिए ना, कौन सा, आप अमेरिका के बराबर की बात कर रहे हैं, आपका कौन सा एक हाईवे का नाम बताइए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। छोड़ दीजिए सारी दुनिया को, अमेरिका के साथ बाद में तुलना कर लीजिएगा, दुबई के साथ भी बाद में कर लीजिएगा, यूरोप के साथ भी कर लीजिएगा। जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, किसी हाईवे पे निकल के जो गडकरी जी ने बनाया है, कुंडली मानेसर पे जाके देखिए एक बार, कितनी लाइटें जलती है रात को, कितने साइनेजेस हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है साइमल्टेनियसली। ये सारे पैरामीटर्स हैं। जब भी आप किसी रोड को ओपनिंग के लिए वो करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी वो चीजें हैं, अनिवार्यताएं हैं, क्या वो आपने पूरी कर दिया? नहीं। जाके देखिए किसी रोड पे जो नया बड़ा है, आप टोल की जल्दी है, बस रोड चालू हुआ नहीं, 4 गाड़ियां निकली नहीं, टोल लागू कर दीजिए, खत्म। बड़े बड़े दावे कर दीजिए, सब गाड़ियों के ऊपर वो लगवा दीजिए। आप मुझे बताइए कि ये जो फास्टैग वाला जो मामला इन्होंने किया था, किसी डेमोक्रेसी में हो सकता है कि या तो आप फास्टैग लगवाइए और नहीं तो डबल दीजिए? हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्या चीज है? फास्टैग में बहुत सारे लोगों की अपनी इनहिबिशंस हो सकती है। मेरी गाड़ी घर खड़ी थी, मैसेज आ गया कि आप फरीदाबाद में इतने रुपए कट गए आपके, बताइए क्या करेंगे आप? करते रहिए कंप्लेंट, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब दे ही नहीं। घर गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, 15 दिन बाद वो पैसे वापस आए। ये मेरे साथ हुआ है, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ। किस लिए फास्टैग होना चाहिए बता दीजिए? आदमी घर पे बैठा है, गाड़ी घर पे खड़ी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि आप नहीं फोर्स तो फिर अपॉन फास्टैग मोदी का भी फास्टैग भी उसी कारपोरेट याराने का एक देन है जो थोपा गया, और वो एक पर्टिकुलर कुछ कंपनी या किसी व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए उस तरीके की स्कीम लाई गई। नहीं, कहने को तो हर चीज में मोदी सरकार एफिशिएंसी बढ़ाती है, टाइम बचाती है, रोडों पर ट्रैफिक जो टोल टैक्स बैरियर है उस पर भीड़ ना बढ़ने की बात है। आप जाके देखिए ना, कौन से टोल पर आप सीधा और निकल जाते हैं हैसल फ्री, हर एक पे लाइनें लगी हुई है। अब तो फास्टैग भी लग गया। अब क्या करेंगे गडकरी जी? अब नया ड्रामा शुरू कर दिया कि अब नंबर प्लेट से ही उठ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक वो लग गए हैं। दिखा दीजिए कितने टोल्स पे लगे हुए हैं। तो ये लफाजी अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि मैं घर पे गाड़ी गाड़ी खड़ी है मेरी, और फरीदाबाद में उसका टोल कट रहा है, बताइए आप। एक दिन मथुरा में ऐसे हुआ, एक दिन पानीपत में ऐसे हुआ। मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ, आपकी गाड़ी में बैठा हूँ, केवल फोन मेरा मेरी जेब में है, उसके बाद मेरी गाड़ी में से पैसे कट गए। ये तो मैं अपनी घटनाएं बता रहा हूँ, सारों के साथ मैसेज है, बाकायदा पैसे वापस आए, रिफंड हुए। तो आम आदमी सोचिए, जो कॉमन, जिसको समझ नहीं है बेचारे को, ग्रामीण है, उसका क्या होगा? तो फास्टैग जो था बेसिकली, वो आपने ले तो आए, आप बड़ा अच्छा किया आपने, एफिशिएंसी के नाम पे सारा, लेकिन वो कंपनियां किस तरह की चीजें कर रही है, किस तरह की चीजें हो रही हैं। आप मान लीजिए अगर मिसयूज भी हो रहा है फास्टैग का, तो क्या मैं जिम्मेदार हूं क्या? कोई गाड़ी अगर वहां से निकली, उसने नंबर प्लेट नकली लगा रखी है, क्या लगा रखी है, मुझे क्यों दंड भुगतना चाहिए? मेरे पैसे क्यों कटने चाहिए? लेकिन ये चीजें हैं। और उसके ऊपर देखिए, जो तुगलकी फरमान क्या है कि अगर आप फास्टैग नहीं लगवाएंगे तो आपको टोल डबल देना पड़ेगा। बताइए आप, ये कौन सा लॉजिक है? आप 2 लेन करिए, किसी भी टोल पे जाइए आप, अगर 6 लेन का टोल है तो 3 लेन तो परमानेंट क्लोज्ड है, केवल 3 ही काम करती है। उस वहां पे उनको बंद करने से एफिशिएंसी नहीं हो रही, क्योंकि ठेकेदार को वहां कर्मचारी रखने पड़ते हैं टोल पे, और वो उसकी खर्चा घटाने का बेस्ट तरीका क्या है कि 3 टोल को परमानेंट बंद रखो, 3 लेन्स को, 3 काम करते, तो डबल भीड़ तो वैसे ही होगी। उसपे ध्यान नहीं जाएगा। इमरजेंसी व्हीकल्स के उसपे कोई साइनेज है कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाएगा गडकरी का। उनका ध्यान इस पे जाएगा कि जिसके गाड़ी पे फास्टैग नहीं, उससे डबल चार्ज कर लो। ये कौन से कानून में लिखा हुआ, मुझे जरा बता दीजिए। और जब ग्रीन सेस आम आदमी दे रहा है, तो हाईवेज के ऊपर क्यों नहीं लगे हुए वो पेड़? जब हम हर किलोमीटर के पैसे दे रहे हैं, और उससे क्या होगा? पर्यावरण का संतुलन होगा। जितने हाईवेज बन रहे हैं उस पर करोड़ों और वो पेड़ लगेंगे। देश के अंदर जो ये सारी चीजें हैं, पर्यावरण की, प्रदूषण की, मानसून की, तमाम समस्याएं हल होंगी। लेकिन कभी गडकरी ने सोचा भी है, कभी उससे बात भी की है? पूरी भाजपा क्या ड्रामा करती फिर रही है, एक पेड़ माँ के नाम।
अरे इस हाईवेज के ऊपर अरबों पेड़ लग सकते हैं, वो लगवा दिए क्या आपने? हाँ। जबकि जनता टोल दे रही है उसके लिए, ग्रीन सेस दे रहे हैं हम। वो सारे का सारा पैसा कंसेशनर के पास जा रहा है। कंसेशनर से कहां जा रहा है मुझे आपको क्या पता? बता दीजिए इसका जवाब। कहां है गडकरी? कहां है उनकी ईमानदारी? कहां है उनकी ट्रांसपेरेंसी? वेयर इज हिज परफॉर्मेंस? केवल अखबारों में लफाजी कर देना, 4 शगुफे छोड़ देना, ये मंत्री नहीं होता, माफ कीजिएगा। इट इज अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस दैट शुड मैटर, जो कि आज के दौर में एक गई बीती बात होगी जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। लेकिन जब आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तो आपको हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। रोज 15 किलोमीटर सड़क से कुछ नहीं होने वाला है। वो चौथे दिन 10 ही जानी है तो बढ़ा लीजिए, 20 बढ़ा लीजिए, 40 बढ़ा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बात वो है मंत्रालय की, जब लोग आपकी वाहवाही करें। आप कहें कि टोल घटाया, जितनी आपने सड़क यूज की उतना आपने टोल दिया। यहां से आप दिल्ली जाइए, रोहतक से 22 किलोमीटर हाईवे पे चलते हैं, 120 रुपया टोल देते हैं, और हाईवे की हालत देख लीजिए जाके। किसने किया है टोल? 40 किलोमीटर का पैसा देते हैं आप, 22 किलोमीटर चलते हैं। और गडकरी की रोज लफाजी सुन लीजिए, कितनी क्या लफाजी करते हैं। हकीकत में क्या है? नाम बड़े और दर्शन छोटे, हाईली ओवररेटेड, डिलीवरी जीरो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और इसलिए भी कि सड़क हर आदमी यूज करता है, इसलिए उनका काम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सड़क की सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितनी कमी आ गई मोदी सरकार में, बता दें। 11 साल हो गए, घड़े हैं बटे, ये बता दें। नितिन गडकरी को लेके बार बार और लगातार इस तरीके की इमेज बनाई जाती है कि वो सबसे शानदार परफॉर्मेंस उनकी है, बेहद ईमानदार छवि दिखाई जाती है, लगातार जो है उनकी वाहवाही होती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि उनके परफॉर्मेंस की बदौलत ही वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में रहकर भी कई मामलों में असहमति दिखा पाते हैं। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ये जो जिस तरीके से जनता के ऊपर मार है महंगाई की, तमाम तरीके के टैक्सेस देते हैं आप, टोल को गडकरी बहुत जरूरी बताते हैं, इन सब के बावजूद भी जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम पर जनता को कुछ भी नहीं है। सुविधाओं का नाम लेकर के एक तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, लूटा जाता है जनता को, और जनता हर बार कराती है, मार खाती है, सुविधाओं का इस्तेमाल करने को मजबूर है। उतनी ही सुविधाएं जितनी सरकार दे, आपके अधिकार में कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।